नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। A to Z स्पेशल में हम बात करेंगे डूसू इलेक्शंस की। जी हां, 9 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU में चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही जगह चुनाव प्रचार जोरों पर है। तमाम छात्र संगठन छात्रों में अपनी पैठ बनाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि नारेबाजी से लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाने में भी वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU में 9 सितंबर को होने वाले चुनावों का बिगुल बज गया है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार में दोनों ही जगह छात्र संगठनों ने जी जान लगा रखी है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर DU की है, जहां 9 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। इस मैनिफेस्टो के जरिए ही ABVP ने DU के छात्रों के लिए उन सभी वादों का जिक्र किया है जिसके जरिए वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर JNU की है, जहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में पहली बार वामपंथी संगठनों ने हड़कंप मचाया है। जी हां, फरवरी की घटना ने वाम का गढ़ माने जाने वाले JNU में वाम धड़े को एकजुट होकर चुनाव लड़ने को विवश किया है। वहीं इस घटना के केंद्र कन्हैया जैसे चर्चित नेता व उसके संगठन के चुनाव से बाहर रहने का फैसला किया है। जहां सबसे मजबूत पकड़ वाले वामपंथी संगठन AISF मैदान में है, वहीं आपस में धुर विरोधी माने जाने वाले संगठनों आइसा व SFI ने एकजुट होकर साझे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में हर बार जातिगत समीकरण देखने को मिलता है। ऐसा ही इस बार भी देखने को मिला है। दोनों प्रमुख संगठन जाट गुर्जर गठबंधन से अलग रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और हमेशा की तरह पूर्वांचल और नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को साइडलाइन कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय इन दिनों चुनावी अखाड़े में तब्दील हो गया है। 9 सितंबर को होने वाले डूसू छात्र संघ चुनाव में इस बार भी दोनों प्रमुख संगठन ABVP और NSUI जाट गुर्जर समीकरण से अलग होने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इस फैसले के पीछे धन और बाहुबल की राजनीति है। दिल्ली विश्वविद्यालय में बिहार, पूर्वांचल और नॉर्थ ईस्ट के भी काफी भारी संख्या में छात्र हैं, लेकिन टिकट बंटवारे के समय ये छात्र हाशिए पर चले जाते हैं। इसे लेकर प्रदर्शनों और आंदोलनों में झंडा डंडा उठाने वाले पूर्वांचल के छात्रों में गुस्सा है। चुनावों में इन वोटरों के दूर जाने के डर से दोनों ही मुख्य संगठन यानी ABVP और NSUI उन्हें मनाने में जुटे हैं। उधर आइसा ने महिला सशक्तिकरण का संदेश देने की कोशिश की है। आइसा के डूसू पैनल में 3 लड़कियां हैं। ABVP ने जाट उम्मीदवार के तौर पर संयुक्त सचिव पद के लिए अंकित सिंह सांगवान को और गुर्जर उम्मीदवार के तौर पर अध्यक्ष पद पर अमित तंवर और उपाध्यक्ष पद पर प्रियंका छावड़ी को मौका दिया है। NSUI ने उपाध्यक्ष पद पर उम्मीदवार के तौर पर अर्जुन छपराना और जाट उम्मीदवार के तौर पर संयुक्त सचिव पद पर मोहित गिरीड को उतारा है। NSUI के अध्यक्ष पद के लिए निखिल यादव है। NSUI ने विनीता ढाका को सचिव पद पर मैदान में उतारा है। अध्यक्ष पद के अलावा इस बार दोनों ही प्रमुख संगठनों ने यादव उम्मीदवारों पर दांव खेला है। ABVP ने संयुक्त सचिव पद पर विशाल यादव को मौका दिया है। ABVP की महिला उम्मीदवार प्रियंका छावड़ी की बात करें तो दिल्ली प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष जयप्रकाश की बेटी है और ABVP में प्रदेश कार्य समिति की सदस्य के तौर पर कार्यरत है। ABVP ने संयुक्त सचिव पर जाट उम्मीदवार के तौर पर अंकित सिंह सांगवान को मौका दिया है। राजस्थान से संबंध रखने वाले अंकित सिंह सांगवान काफी समय से संगठन में सक्रिय है और इसी कारण उन्हें ये मौका भी दिया गया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर डूसू के चुनाव में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। तो कहा जा सकता है कि पिछले चुनावों की तरह इस बार भी डूसू इलेक्शन में चाहे ABVP हो या फिर NSUI हो, दोनों ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही उम्मीदवार तय किए हैं। ये बात अलग है कि इसमें दलित और दूसरी जातियों को भी शामिल करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं।
Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। अब आपका लोकप्रिय चैनल A to Z न्यूज मोबाइल एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध। सफलता के लिए विश्वास पैदा कीजिए, असफल होने पर भी उस विश्वास को कायम रखिए। momsoi.com आपका फेवरेट ऑनलाइन मैटरनिटी फैशन स्टोर। और ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज गया है। इस साल चुनाव एबीवीपी बनाम एनएसयूआई होगा, लिहाजा एबीवीपी चारों सीटों पर एक बार फिर कब्जा जमाने की कोशिश में जुट गई है। दोनों ही संगठनों की तरफ से चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और छात्रों से बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। डीयू की चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। एबीवीपी और एनएसयूआई अपने दावे मजबूत बता रही है। एबीवीपी ने इस चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में एबीवीपी ने डीयू के छात्रों के लिए उन सभी वादों का जिक्र किया है जिसके जरिए वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। एबीवीपी ने अपने मैनिफेस्टो में रूम रेंट और नए हॉस्टल के निर्माण का मुद्दा उठाया है। इस घोषणा पत्र में यूनिवर्सिटी कैंपस में वाटर कूलर और शौचालय बनाने की भी मांग पूरे जोर शोर से उठाई गई है। एबीवीपी की उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार प्रियंका के मुताबिक दूसरे चुनाव में एबीवीपी का एजेंडा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अलावा मेडिकल हेल्थ कार्ड की शुरुआत करना और साउथ कैंपस में 200 ऑफिस खोलने के साथ ही कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भी एबीवीपी आक्रामक है। अपने मैनिफेस्टो में एबीवीपी ने कहा है कि अगर वो 200 जीत कर आते हैं तो ईस्ट और वेस्ट कैंपस बनाने की मांग भी जोर पकड़ेगी। विद्यार्थी परिषद 365 दिन सक्रिय रहती है और छात्रों के मुद्दों के लिए, छात्रों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती है, लड़ाई लड़ती है। इस साल का जो हमारा चुनावी मुद्दा है वो ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर नए हॉस्टल्स खुले, नए कॉलेजेस खुले, रूम रेंट कंट्रोल एक्ट दिल्ली के अंदर लागू हो, हेल्थ कार्ड्स इशू, हर कॉलेज के अंदर अवेयरनेस सेशंस हो, मेडिकल रूम जो कॉलेज के अंदर है वो फंक्शन करे, वहाँ पर नर्सेज हो, वहाँ पर फैकल्टी हो। ये हमारे कुछ इश्यूज़ हैं। विमेन सिक्योरिटी की बात अगर हम लोग करें तो विद्यार्थी परिषद हमेशा विमेन सिक्योरिटी को लेके अग्रसर रही है। चाहे वो एक मोबाइल सेफ्टी ऐप को लॉन्च करना हो जिसका नाम आई फील सेफ है, चाहे वो निर्भया के पेरेंट्स के साथ मिलकर जुवेनाइल जस्टिस बिल को अमेंड करा के पास कराना हो। इस साल भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगर हम लोग हमें छात्र अच्छे बहुमत से जिताते हैं तो हम लोग कॉलेजेस के अंदर एक स्पेशल डिफेंस क्लासेस कोर्स स्टार्ट करें ताकि गर्ल्स एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। हालांकि छात्रों का कहना है कि दावे और वायदे हर बार किए जाते हैं लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार। इसकी तो प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं होती। जो आता है यहाँ पे वादे करके चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर बुक्स अवेलेबल होंगी पर होती ही नहीं है बच्चों के लिए अवेलेबल बुक्स। 200 चुनाव में इस बार 17 उम्मीदवार चुनावी दंगल में अपना दावा ठोक रहे हैं। इन 17 उम्मीदवारों में 8 लड़कियां हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए है। 200 चुनाव 2016 के लिए अध्यक्ष पद पर सबसे ज्यादा 7, उपाध्यक्ष पद पर 4 और सचिव एवं संयुक्त सचिव पद पर
तीन उम्मीदवारों के नाम फाइनल लिस्ट में जारी किए गए हैं। 9 सितंबर को होने वाले इस चुनाव में पहली बार नोटा का इस्तेमाल किया जाएगा। बस अब इंतजार तो 9 सितंबर का है जब वोट डाले जाएंगे। A to Z के लिए सोनी नंदा की रिपोर्ट। और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। संगठन के चारों उम्मीदवार और उनके समर्थक अलग अलग कॉलेजों में जाकर संपर्क में जुटे हैं। उम्मीदवारों के स्वागत में कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं तो कहीं फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। साउथ कैंपस के दयाल सिंह कॉलेज में प्रचार के लिए पहुंचे ABVP उम्मीदवारों से A to Z न्यूज ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। में चुनाव प्रचार बहुत तेज चरम पर है अपने पर, और हर चाहे ABVP की बात हो, NUCI की बात हो या और हो, सारे उम्मीदवार अपना प्रचार जोरों पर कर रहे हैं। हमारे साथ ABVP की वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट प्रियंका और अंकित हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। प्रियंका, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद 365 दिन सक्रिय रहती है और छात्रों के मुद्दों के लिए, छात्रों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती है, लड़ाई लड़ती है। इस साल का जो हमारा चुनावी मुद्दा है वो ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर नए हॉस्टल्स खुले, नए कॉलेजेस खुले, रूम रेंट कंट्रोल एक्ट दिल्ली के अंदर लागू हो, हेल्थ कार्ड्स इशू, हर कॉलेज के अंदर अवेयरनेस सेशंस हो, मेडिकल रूम जो कॉलेज के अंदर है वो फंक्शन करे, वहाँ पर नर्सेज हो, वहाँ पर फैकल्टी हो। ये हमारे कुछ इशूज़ हैं। विमेन सिक्योरिटी की बात अगर हम लोग करें तो विद्यार्थी परिषद हमेशा विमेन सिक्योरिटी को लेकर अग्रसर रही है। चाहे वो एक मोबाइल सेफ्टी ऐप को लॉन्च करना हो जिसका नाम आई फील सेफ है, चाहे वो निर्भया के पेरेंट्स के साथ मिलकर जुवेनाइल जस्टिस बिल को अमेंड करा के पास कराना हो। इस साल भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगर हम लोग हमें छात्र अच्छे बहुमत से जिताते हैं तो हम लोग कॉलेजेस के अंदर एक स्पेशल डिफेंस क्लासेस कोर्स स्टार्ट करें ताकि गर्ल्स एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और केपेबल हो अपनी सेफ्टी के लिए खुद। अच्छा, कैंपेनिंग के लिए क्या कर रहे हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट्स से संपर्क किस तरीके से कर रहे हैं आप लोग? हम लोग कॉलेज टू कॉलेज, क्लास टू क्लास कैंपेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को ABVP के बारे में बता रहे हैं, अपना बैलेट नंबर बता रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि स्टूडेंट्स के अंदर इतना जोश है, वो इतना पसंद करते हैं विद्यार्थी परिषद को, क्योंकि विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति, उसकी गतिविधियाँ इस साल इतनी ज़्यादा होती है कि स्टूडेंट्स को पता है कि बैलेट नंबर क्या है और आने वाली 9 सितंबर को विद्यार्थी परिषद को सपोर्ट करना है, वोट करना है। स्टूडेंट इसके लिए बहुत एक्साइटेड है और इसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। अंकित, किन मुद्दों को लेकर के आप उतरे हैं? इस बार हमारे अहम मुद्दों के अंदर स्पोर्ट्स का भी एक मुद्दा है। स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उन्हें प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती है। जो स्पोर्ट्स के ग्राउंड हमारी यूनिवर्सिटी में है वो भी उन स्टूडेंट के लिए नहीं खुले हुए हैं, ताकि उसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। इसकी वजह से हमारी स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। रूम रेंट कंट्रोल एक्ट, जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद लगातार 2 साल से भी प्रयास करता हुआ आ रहा है, और अरविंद केजरीवाल हो चाहे केंद्र की सरकार हो, रूम रेंट कंट्रोल एक्ट का भी एक हमारा अहम मुद्दा है। नए हॉस्टल जो बाहर पूरे देश भर से जो विश्वविद्यालय के अंदर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं मिल पाता है और बाहर में उनसे मनमाना रेंट मांगा जाता है। तो इस वजह से रूम रेंट कंट्रोल एक्ट और पर्याप्त मात्रा में हॉस्टल हमारा एक अहम मुद्दा है। और सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अंदर कम से कम एक गर्ल्स हॉस्टल तो कंपल्सरीली खोले ही जाएँ। अंकित, एक बात और है कि एक उम्मीदवार ऐसा NSUI का जो पिछले साल तक ABVP के साथ था, अब अपोजिट है, क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ABVP की तरफ से वो उम्मीदवार पिछले 2 बार रेगुलरली रिजेक्टेड है। तो ऐसे रिजेक्टेड माल को इस बार NSUI ने उठा के अपना अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बना दिया, तो उस ABVP को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और न वो हमारा कोई कंपटीशन है, न कभी रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे? स्टूडेंट के लिए विद्यार्थी परिषद का वैसे परिचय देने की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि रेगुलरली आप लोग भी कवर कर रहे हैं। चाहे वो JNU के अंदर उन देशद्रोहियों का पर्दाफाश करने की बात रही हो, चाहे उनका असली मुद्दा सामने लाने की बात रही हो, विद्यार्थी परिषद हमेशा सक्रिय रही है। प्लीज डू वोट सपोर्ट ABVP एंड द होल पैनल 1423। बिल्कुल, तो ये हैं कैंडिडेट ABVP के जो अपने प्रचार के लिए फिलहाल दयाल सिंह कॉलेज में आए हैं, और ऐसा ही कैंपेन कई और कॉलेजेस में हो चुका है। फिर अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाली 9 तारीख को ये जो जीत का सेहरा है वो किसके सिर बन पाता है। कैमरामैन संजय वर्मा के साथ हीरेंद्र राठौड़, A to Z न्यूज़, दिल्ली। जी हाँ, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक झलकी NSUI कैंडिडेट्स की, वो अपना प्रचार किस तरीके से कर रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं। महलों का राजा मिला कि रानी पे तेरा
करेगी, तुम्हारी बेटी राज करे। सितारा कलेक्शन बाय श्री राज महल ज्वेलर्स, रानी जैसी बेटियों के लिए। और ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। डूसू चुनाव में एनएसयूआई पूरे जोर शोर के साथ जुटी है। एक और जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने एनएसयूआई का घोषणा पत्र जारी किया, दूसरी ओर उम्मीदवारों ने अलग अलग कॉलेजों में जाकर जनसंपर्क किया। आपको सुनवाते हैं जाकिर हुसैन कॉलेज पहुंचे एनएसयूआई उम्मीदवारों के साथ A to Z न्यूज की खास बातचीत। डीयू इलेक्शन को लेकर के जितना उत्साह छात्रों में है उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स में भी, और हमारे साथ कैंडिडेट हैं एनएसयूआई के विनीता हैं और उनके साथ एक और कैंडिडेट हैं, उनसे ही बात करते हैं। मोहित किन मुद्दों को लेकर के आप इस इलेक्शन में उतरे? हमने अभी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। आपको पता है जैसे कि हमने मेन मुद्दे जो उठाए हैं, जैसे कि हॉस्टल्स के लिए कालका जी बेल्ट में कोई भी हॉस्टल नहीं है किसी भी कॉलेज में, बच्चों को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको पता है जो यहाँ पे बच्चे रूम्स को लेकर फ्लैट पे लेकर जो उनका मंथली रेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मंथली रेंट उनका इतना होता है कि उनकी साल की फीस भी उतनी नहीं होती। तो मेन मुद्दा हमारा ये रहेगा। और दूसरा मुद्दा जो यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो पानी है, कूलर जो RO लगे हुए हैं वो ठीक नहीं है, तो उसको चेंज करवाने के लिए जो टॉयलेट्स हैं उनको ठीक करवाने के लिए मेन मुद्दा हमारे इन कॉलेजों में यही रहेंगे, कालका जी पूरी बेल्ट में, जिसमें जाकिर हुसैन भी एक है। यहाँ के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कनेक्टिविटी में, वो कभी मेट्रो से या फिर कभी बसेस चेंज करके यहाँ तक आते हैं। हम यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस भी चालू करवाएंगे एनएसयूआई के आते ही। और भी बहुत मुद्दे हैं, जैसे कि आपको पता है जैसे बच्चे यहाँ पर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कोई प्लग नहीं है, जैसे हॉस्टल्स में यूज़ करते हैं वहाँ प्लग नहीं है, तो हम चाहेंगे कि वहाँ पर प्लग लगे ताकि वो चार्जिंग कर सके, कहीं बाहर भी आने की उन्हें जरूरत ना पड़े। प्रॉपर मैस हो, प्रॉपर कैंटीन हो, बिल्कुल क्लीन कैंटीन हो। मेन मुद्दे हमारे ये रहेंगे। जी बिल्कुल। विनीता हमारे साथ है। विनीता, आप महिला भी हैं और जाहिर सी बात है कि जो कॉलेजेस हैं, जो लड़कियां हैं, बहुत सारे चीज़ों को फेस करती होंगी। किन मुद्दों को, उनसे जुड़े किन मुद्दों को आप प्रमुख अपना वो कर्तव्य समझती हैं? सर मेनली जो आज हमने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, हमारा मेन मैनिफेस्टो है विमेंस के लिए प्रियदर्शनी। उसमें जो मुद्दे हमने लॉन्च किए वही हमारे संगठन के उद्देश्य बनेंगे, जिसमें कि ये सैनिटरी नैपकिन्स को अवेलेबल करवाना सब्सिडाइज रेट पे, वॉशरूम्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना गर्ल्स के लिए, हर एक कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर, गर्ल्स कॉमन रूम विद वेल मेंटेन बेसिक फैसिलिटीज़, हर एक कॉलेज में CCTV अवेलेबल होना चाहिए फॉर दी सिक्योरिटी पर्पस ऑफ वुमेन्स, हर एक कॉलेज के बाहर लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो फॉर सिक्योरिटी पर्पस। एंड जो मेन है, हर एक कॉलेज में वीमेन कंसल्टेंट, हेल्थ कंसल्टेंट, एक कंसल्टेंट होना चाहिए। तो ये सब मेरे मेन मुद्दे रहेंगे जिनके लिए मैं आगे जाकर अपनी छात्राओं के लिए, जितनी मेरी दोस्त हैं या आगे जो दोस्त हैं, उनके बीच रहकर मैं इन समस्याओं का समाधान करना चाहूँगी। अच्छा, एक बात और है कि बाहर से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हर साल आते हैं, एडमिशन्स होते हैं, उन्हें बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल सर, उन्हें सबसे जो मेन हमारा उसमें है कि लड़कियां मोस्टली बहुत दूर दराज से यहाँ पर पढ़ने आती हैं, अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर आती हैं मोस्टली, क्योंकि हमारे इंडिया में बेसिकली उनको इतना आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। तो सर उसके लिए यहाँ पे हॉस्टल हम कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, मेनली इस मुद्दे को आगे जाकर रखेंगे, उनके लिए हॉस्टल्स प्रोवाइड करेंगे जो बहुत ही लो रेंट पे उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे कॉलेज की तरफ से। अच्छा, एक बात और है कि स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारा उत्साह है, हमने देखा यहाँ पर जाकर हुसैन कॉलेज में आए हैं आप लोग, आपके समर्थन में नारेबाजी हो रही है, कितना इससे फीड मिलता है, उत्साह मिलता है आप लोगों को? सर इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर अस। ये जब नारे गूंजते तो हमें ऐसा लगता है यस, हम इनके लिए ज़रूर कुछ करना चाहेंगे। और बीइंग अ गर्ल कैंडिडेट, मैं उन लड़कियों के लिए आवाज़ बनना चाहूँगी जो गरीब घरों से आती हैं, यहाँ पर पढ़ने आती हैं, उन्हीं की आवाज़ को मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ बीइंग अ गर्ल कैंडिडेट। अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर मेरा नाम विनीता ढाका है, मैं बहुत ही हम्बल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही पुअर फैमिली से है। मेरे पापा बस ड्राइवर हैं, मेरी मम्मा MCD में सफाई कर्मचारी हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आगे चलकर और ऐसे बच्चों के लिए आवाज़ बन सकूँ। थैंक यू। हम बड़े मुद्दों, राष्ट्रवाद मुद्दों, ऐसे मुद्दों पे नहीं जा रहे हैं। हम जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं, जैसे टॉयलेट और वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़, लिफ्ट की फैसिलिटी, क्लास में पंखे और कुर्सी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसके अलावा रूम रेंट कंट्रोल एक्ट,
यू स्पेशल बसेस, 20 यू स्पेशल बसेस होती थी 3 साल पहले, आज 2 रह गई हैं। कोई इसे बात को एक्सप्लेन कर सकता है कि स्टूडेंट्स की संख्या 3 साल में बढ़ी है या घटी है? स्टूडेंट की संख्या बढ़ी है और बसेस 20 की जगह 2 हो गई हैं। एक भी नया हॉस्टल नहीं बना है, एक भी नए कॉलेज की नींव नहीं रखी गई है। मतलब मैनिफेस्टो जो है वो एज इट इज़ रिपीट हो रहा है। रूम रेंट कंट्रोल एक्ट इन्होंने क्यों नहीं लागू करा है, और लागू नहीं किया है तो उसका एक्सप्लेनेशन दें। 3 साल से छात्र आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इतना मैसिवली सपोर्ट कर रहे हैं, तुम 4 सीटें जीत के आ रहे हो, तो छात्रों को खुद ये बात समझ आ रही है कि ये कर ही क्या रहे हैं। हम नेशनल मुद्दों पे ना जाके जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने एक अलग से मैनिफेस्टो रिलीज़ करा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के लिए कॉलेजेस नहीं, हॉस्टल्स नहीं खोले जाएँ और एक कल्चरल सेंटर नॉर्थ ईस्ट के लिए होना चाहिए। और इसके अलावा गर्ल्स के लिए हमने एक मैनिफेस्टो रिलीज़ करा है, जिसमें CCTV कैमरा हर एक कॉलेज के बाहर एक लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए, सैनिटरी टिश्यूज़ हम सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड कराएं, और एक वुमेन हेल्पलाइन इमरजेंसी नंबर फॉर DU कॉलेज गर्ल्स। ऐसे मुद्दे हैं। और मेट्रो में कंसेशन कार्ड के लिए भी हम डिमांड कर रहे हैं। 24/7 लाइब्रेरी साउथ और नॉर्थ कैंपस में दोनों में होनी चाहिए। और पिछले 6 महीने में हमने जो BCI ने ये लॉ फैकल्टी पे रोक लगा दी थी एडमिशन्स पे, उसके लिए मैं खुद 3 दिन हंगर स्ट्राइक पे बैठा और हम चेयरमैन से मिले और उतनी ही सीट ही रहे, एक भी सीट नहीं घटी। राजीव गांधी ब्लड बैंक हमने चलाया, राजीव गांधी बुक बैंक, 2,500 से 3,000 किताबें इकट्ठी करी थी। और ये जो कैंपेन चल रहा है, जो लोग बोल रहे हैं कि पेपर इतना वेस्ट हो रहा है, पेपर थोड़ा बहुत तो ज़रूरी है कैंपेनिंग के लिए। इसके लिए हमने प्लांटेशन ड्राइव चलाई हर एक कॉलेज में, जिसमें टोटल यूनिवर्सिटी में 1000 से ज़्यादा पेड़ हमने लगाए टू कंपनसेट जो हम पेपर। जी नॉर्थ ईस्ट वाला, जैसे 7 स्टेट्स हैं 7 सिस्टर, उनके लिए एक हमने अलग से मैनिफेस्टो निकाला है। और जो गर्ल्स सेफ्टी का मुद्दा है, दिल्ली NCR के अराउंड पिछले 2 साल से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गर्ल्स सेफ्टी को लेके, उसको हमने एड्रेस करा है। और इसके अलावा जो रूम रेंट कंट्रोल एक्ट है, 10-12 हज़ार से कम का PG कहीं नहीं मिलता, और 10-12 हज़ार उसके अलावा और जो खर्चे होते हैं स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। मेरे खुद के कई फेलो स्टूडेंट्स हैं जो बीच में ग्रेजुएशन छोड़ के गए हैं खर्चे की वजह से। तो रूम रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होने से एक रेगुलराइजेशन हो जाएगा कि इस एरिया में इतने स्क्वायर फीट के लिए इतना रेंट फिक्स है, तो जो PG ओनर्स हैं, फ्लैट ओनर्स हैं, वो अपनी मनमानी नहीं चला पाएंगे। तो अभी के लिए तो यही बहुत मेन मुद्दे हैं। अगर इनमें से एक भी समस्या अगर स्टूडेंट्स की सावधान हो जाती है तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। और पिछले 3 साल में यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं और पीछे गई है आगे होने की बजाय। एजुकेशन बजट 55% घटा है, क्यों घटा है, वाई? कौन पूछे इनसे और कौन जवाब देगा? थैंक यू। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का उत्साह है, खासतौर पर NSUI के जो कैंडिडेट हैं उनमें भी, और जो इनके छात्रों के समर्थक हैं उनमें भी। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में रिजल्ट इसका क्या मिलता है। कैमरामैन संजय वर्मा के साथ हीरेंद्र राठौर, A to Z न्यूज़, दिल्ली। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 9 सितंबर के चुनाव हैं और RSS और भाजपा से जुड़े संगठन विद्यार्थी परिषद के सामने परिसर में हॉल के विवादों को लेकर सबसे बड़ी चुनौती खुद को साबित करने की है, तो वामपंथी छात्र संगठन एकजुट होकर मैदान में। एक तरफ जहां DU में चुनावी संग्राम छिड़ा है, वहीं JNU में भी छात्र संघ चुनाव की तारीख 9 सितंबर ही तय है। चुनाव की इस तारीख से ठीक 6 महीने पहले यानी 9 फरवरी को JNU में अफजल गुरु के समर्थन में हुए एक कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ था। यहां तक कि कार्यक्रम में राष्ट्र विरोधी नारे भी लगाए गए थे। विवाद इतना बढ़ा कि JNU में पढ़ रहे छात्रों और कुछ प्रोफेसर्स की विचारधारा पर भी सवाल उठने लगे। इस विवाद ने वामपंथ के गढ़ में सेंट्रल पैनल पर 14 साल बाद एक सीट जीतने वाली ABVP में नई जान फूंक दी। इस घटना के बाद देशद्रोह बनाम राष्ट्रवाद का संघर्ष कैंपस का सिलेबस बन गया। नारों, रैलियों, विरोध प्रदर्शन, भाषणों और भूख हड़ताल के बीच ABVP बनाम वामपंथी छात्रों की मोर्चेबंदी हो गई। इसी JNU में अब छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार JNU के छात्र संघ चुनावों पर सरकार से लेकर मीडिया तक की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार विवादों में रहे JNU में जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो अपनी विरोधी पार्टी पर पूरे प्रकरण को लेकर आक्रामक होगा। लिहाजा यह चुनाव छात्र संगठनों के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों यानी BJP, कांग्रेस और लेफ्ट के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला। वामपंथी संगठनों ने इस चुनाव के लिए अपनी रणनीति लगभग तय कर ली है। सूत्रों की माने तो JNU में इस बार वामपंथी संगठन बिहार के महागठबंधन का फॉर्मूला अपनाने जा रहे हैं ताकि RSS और BJP समर्थित ABVP को JNU के चुनावी दंगल में मात दी जा सके।
9 फरवरी की घटना के बाद जेएनयू छात्र संघ चुनाव से ठीक पहले आइसा के सदस्य अनमोल रतन का नाम एक रेप केस में सामने आने से आइसा बैकफुट पर है। वहीं एआईएसएफ के छात्र नेता और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार देशद्रोह का आरोप झेल रहे हैं। इन घटनाओं का सीधा असर जेएनयू छात्र संघ चुनावों पर न पड़े, इसे लेकर आइसा, एआईएसएफ और एसएफआई मंथन कर रहे हैं। 9 फरवरी की घटना हो या रेप केस के आरोप में घिरे आइसा के छात्र नेता अनमोल रतन का मुद्दा, इन मामलों पर एसएफआई अभी तक तटस्थ ही रही है। लिहाजा सेंट्रल पैनल के चुनाव में पदों के चयन पर एसएफआई का भी दमखम दिख रहा है। तमाम छात्र संगठन जेएनयू चुनाव में अपना दमखम दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। तो शिक्षा के केंद्रों में फिलहाल सियासी यानी कि सियासत बहुत जोरों पर है। एनएसयूआई हो या फिर विद्यार्थी परिषद या फिर के वाम संगठन, हर कोई अपने उम्मीदवारों को जिताने में जुटा है। फिलहाल आज की हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए A to Z न्यूज के साथ। नमस्कार।